उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में एक राजमहल है, वो राजमहल है मनकापुर में, जिसे मनकापुर राजा का राजमहल कहा जाता है, मनकापुर कोट कहा जाता है। और वो मनकापुर कोट कई इतिहास के कई पन्ने हैं जिसमें उनका भी नाम दर्ज है, कई चीजें हैं। मनकापुर कोट जो है वो महात्मा गांधी से लेकर के तमाम चीजें जो है वो इतिहास में जुड़ा हुआ है। मनकापुर कोट के कई जो गौरवमयी इतिहास हैं वो इतिहास में समेटे हुए हैं। मनकापुर राजभवन में महात्मा गांधी सन 1929 में आए और मनकापुर महात्मा गांधी ट्रेन से आए तो राजा ने अपने घोड़े और रथ से उन्हें अपने राजमहल पहुंचने के लिए कहा और उस समय गांधी जी का जोरदार स्वागत किया गया था। महात्मा गांधी की प्रेरणा से राजा राघवेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे और आजादी के लड़ाई में राजा राघवेंद्र प्रताप सिंह ने हिस्सा लिया था। और राजा राघवेंद्र प्रताप सिंह के पुत्र राजा आनंद सिंह ने अपने बाल्यकाल में गांधी जी को देखा था, उनके भाषणों को सुना था और उन्होंने खुद गांधी जी के पैर छू करके आशीर्वाद दिए थे। कहा जाता है कि उसी समय राजा आनंद सिंह, जिन्हें प्यार से लोग अन्नू भैया कहते थे, वो गांधी जी से मिले थे, उनके भाषणों को सुनते थे और उनसे प्रेरित हो गए थे। उनसे प्रभावित होकर वो उनके विचारों में इतना डूब गए थे कि उन्हें लोग गांधी राजा कहने लगे थे। कहते हैं कि उनके पिताजी के कार्य से बापू इतने अभिभूत थे कि उनकी कुशलता के लिए पत्र लिखते थे। उनके द्वारा लिखा गया पत्र आज भी सुरक्षित है, जिसमें कुशल क्षेम पूछने के साथ अंत में गांधी जी ने आशीर्वाद के रूप में लिखा था और गांधी जी ने मनकापुर राजघराने को आशीर्वाद दिया था। कई इतिहास है मनकापुर राजघराने के बारे में, कई चीजें हैं। कहा जाता है कि मनकापुर राजघराना वो राजघराना है जिसे कई लोगों को, अलग अलग चीजों से, अलग अलग जाति के लोगों को सांसद, विधायक, कई चीजें बनाया, किसी को ब्लॉक प्रमुख। यानी कहते हैं ना कि अगर उनकी छत्र छाया में आप आ जाओ तो आपको राजा बना देते थे, अगर उनकी दृष्टि टेढ़ी हो जाती थी तो आपको धूल में मिला देते थे। ये मनकापुर राजघराने का कहानी है। और मनकापुर राजघराने में कहा जाता है कि जब गांधी जी आजादी के समय मनकापुर राजघराने आए तो राजा ने अपनी बग्घी, अपनी घोड़ी जो है वो गांधी जी के लिए भेजी थी और उसके बाद गांधी जी का यहाँ भव्य स्वागत किया गया था। गांधी जी आए थे और गांधी जी से काफी वार्ता हुई थी और यह भी बताया जा रहा है कि गांधी जी ने कहा था कि आप राजनीति में आइए और गांधी जी के कहने पर मनकापुर के राजा राघवेंद्र प्रताप सिंह राजनीति में सक्रिय हुए थे और उन्होंने फिर चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़ करके लड़ने का फैसला लिया था। और उन्हीं के पुत्र थे राजा आनंद सिंह, जिन्हें अन्नू भैया कहा जाता था। और उसके बाद में जब राजा राघवेंद्र प्रताप सिंह ने राजनीति से दूरी बनाई तब राजा अन्नू भैया जो है वो राजनीति में आ गए, जिन्हें लोग गांधी राजा भी कहते थे प्यार से, क्योंकि गांधी जी से कहा जाता है कि वो इतने प्रभावित हुए थे कि वो गांधी जी को लेकर के हर कार्य में, गांधी जी के तरीकों को लेकर के, गांधी जी के बातों को लेकर, गांधी जी के भाषणों को लेकर के वो उसी तरीके से गांधी बनने की चाह में थे कि बिल्कुल बापू के जैसा हमें भी कार्य करना है। कई इतिहास हैं मनकापुर राजघराने का। अगर आप जानना चाहते हैं मनकापुर राजघराने का इतिहास तो मनकापुर राजघराने का इतिहास ये भी है कि पूर्व सांसद विधायक दीप नारायण बन बाबा को उन्होंने सांसद और विधायक बनाया और 6 बार विधायक बनाया राम बिशुन आजाद को। और कई बार राजा राघवेंद्र प्रताप सिंह खुद जो चुनाव कांग्रेस से लड़े, निर्दलीय, अलग अलग तरीके से चुनाव लड़े। अगर इनके इतिहास के बारे में, मनकापुर राजा के इतिहास के बारे में आप जानना चाहते हैं, कई वीडियो है जो 3PM न्यूज पर आप जाकर देख सकते हैं। और आप अभी चैनल के साथ अगर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मनकापुर राजघराने का इतिहास हम आपको अपने चैनल पे पूर्ण रूप से, विस्तार रूप से कई वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और वर्तमान में जो राजा हैं कीर्तिवर्धन सिंह, जो विदेश राज्य मंत्री, उनके बारे में भी बताएंगे और आने वाले समय के लिए क्या कुछ राजनीतिक तैयारी है उसके बारे में बताएंगे। कई दिलचस्प जानकारी आपको देंगे।